गीली मिट्टी अन्न गढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु शरणागत छाड़ी के करे भरोसा और, सुख संपत्ति को कह छली नहीं नरक में ठौर। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है और पंचांग के अनुसार ये तिथि आषाढ़ पूर्णिमा होती है। मान्यता है कि इस दिन हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने चारों वेदों का ज्ञान भी दिया और पुराणों की भी रचना की थी, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी मनुष्यों के जीवन निर्माण में हमारे गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में, हमें आगे बढ़ने में, हमें इंसान बनाने में हमारा योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी के साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती सहित अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। पूजा करते समय वेद व्यास जी को मौसमी फल, पुष्प, धूप, दीप, हल्दी, दूर्वा आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही दीप जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु और गुरु चालीसा और गुरु कवच का भी पाठ करें। पूर्णिमा के व्रत में रात के समय उगते चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में जानिए साल 2024 में आषाढ़ पूर्णिमा कब है, व्रत और स्नान दान कब किया जाएगा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सत्यनारायण भगवान को भी समर्पित होती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी की अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर से हर प्रकार का आर्थिक अभाव भी दूर हो जाता है। साल 2024 में इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई शनिवार को शाम 6 बजे से और 21 जुलाई रविवार की दोपहर 3:47 पर तिथि समाप्त होगी। क्योंकि 20 जुलाई को शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत है वो शनिवार को नहीं रखा जाएगा। आप चंद्र देवता की पूजा या शाम की जो पूजा होती है वो 21 जुलाई रविवार को ही करेंगे और 21 जुलाई रविवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा और दोपहर के समय व्रत की कथा का पाठ या श्रवण भी किया जा सकता है। 21 जुलाई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान करने के लिए, मंत्रों का जाप करने के लिए उत्तम होता है, 4:20 से 5:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। अमृत काल शाम 6:15 से 7:45 तक रहेगा और अमृत काल में आप शाम की पूजा करके इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। 21 जुलाई रविवार को चंद्रोदय शाम 7:31 पर होगा। तो जो चंद्र देवता की पूजा की जाएगी वो 7:31 के बाद से अमृत काल समाप्ति से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं, व्रत का पारणा भी कर सकते हैं।